दोस्तों मॉडर्न इंडिया के सीरीज में हमने स्टार्ट किए थे अपने लेक्चर्स और देखा हमने कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस में पिछले 3-4 वीडियोस में हमने देखा कि डिफरेंट कंपनीज इंडिया में आती हैं ट्रेड करने के लिए, जैसे कि पोर्चुगीज, फ्रेंच है, डच है, डैनिश है, ठीक है। और ये सारे लोग जो हैं ट्रेड करने के लिए आते हैं और किस तरीके से इनकी आपस में राइवलरी होती है, और जिसमें अंग्रेज यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल एमर्ज होती है और इंडिया पे वो अपना कब्जा जमाती है। तो इस ही जो प्रीवियस हमने लेक्चर डिस्कस किए इसी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइए आप मेरे साथ ये एमसीक्यूज डिस्कस करें। आपको अगर इन एमसीक्यूज का आंसर आता हो तो आप उसको कमेंट में भी दे सकते हैं वीडियो पॉज करके, अदरवाइज मैं तो आपके साथ ये डिस्कस कर ही रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों अगर पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, सवाल है हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज अराइव्ड इन इंडिया। इंडिया में आने वाला पहला पोर्चुगीज बंदा कौन था? ऑप्शंस आपके पास विलियम हॉकिंस, वास्को ड गामा, थॉमस रो, और थॉमस रो के बाद में लास्ट है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको पता है वीडियो पॉज करके कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा वास्को ड गामा। यूरोपियन में से भी आप देखेंगे वास्को डी गामा जो है ये पहला बंदा था। 1498 में कालीकट में लैंड करता है, यानी कि आज का जो आपका केरला है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे लैंड करता है। पोर्चुगीज का बंदा था और जो किंग था उधर, और किंग का नाम था जोमोरिन, अगर आपको याद होगा जोमोरिन, ठीक है। तो पहला बंदा कौन था? वास्को ड गामा। दूसरा, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई थी? ऑप्शंस है आपके पास त्रेंकुबार, पुलिकट, सूरत या बालासोर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कहां पे लगाई थी? सूरत में लगाई थी। चलें, तीसरा, द बैटल ऑफ स्वाली 1612 वॉज फॉट बिटवीन। देखो एक बड़ी फेमस बैटल है अराइवल ऑफ यूरोपियंस में। ये मैं आपको ये बता देता हूँ, जो बैटल ऑफ स्वाली थी ये 2 यूरोपियन पावर्स के बीच में ही हुई थी। आपको बताना वो दो यूरोपियन पावर्स कौन सी थी। ऑप्शन है ब्रिटिश एंड डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज एंड ब्रिटिश एंड डच, पोर्चुगीज एंड डच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज। देखो अंग्रेजों के आने से पहले पोर्चुगीज एस्टैब्लिश थे। इंडियन ओशन में इन्होंने अपना दबदबा बना के रखा था, ठीक है जी। तो इनके बीच में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली। और अंग्रेजों की तरफ से आप देखेंगे जो कैप्टन था जहाज का, उसका नाम था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट जो था, इसी ने इसको जो जिस जहाज में ये बैठा हुआ था उसका नाम था ड्रैगन, पोर्चुगीज को हराता है। और इसी जीत से इंप्रेस हो गया था जहांगीर। उसके बाद इनको बोला था ठीक है जी फैक्ट्री लगा लो तुम, और इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई थी। बैटल ऑफ स्वाली, एक तरफ पोर्चुगीज दूसरी तरफ इंग्लिश, याद रखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर शिफ्टेड कैपिटल टू गोवा? वेरी इंपॉर्टेंट। गोवा में कैपिटल शिफ्ट किसने की थी? ठीक है, गोवा में कैपिटल किसने शिफ्ट की थी, कौन से गवर्नर ने की थी? ऑप्शंस आपके पास फ्रांसिस डी अल्मीडा, अल्बुकर्की, नीनो डी कुन्हा या फिर थॉमस बेस्ट। एक आपको बताना, अगर आपको पता है वीडियो पॉज करके कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो नीनो डी कुन्हा। देखो फ्रांसिस डी अल्मीडा जो है ये पहला गवर्नर था, दूसरा अल्बुकर्की, और इसके बाद में सीरीज ऑफ गवर्नर्स और थे। देन नीनो डी कुन्हा आता है जो आप देखेंगे गोवा को हेडक्वार्टर बनाता है, अपनी कैपिटल बनाता है। पोर्चुगीज टेरिटरीज थी इंडिया में जितनी, और वहां से कहां से अभी रूल करना स्टार्ट करेंगे? गोवा से, नीनो डी कुन्हा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन English East India Company came to India, which Mughal ruler was ruling over India? देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंडिया में कौन रूलर करा? अभी पिछले सवाल पे मैंने आपको 1 मिनट पहले हिंट दिया था, हिंट क्या पूरा बता ही दिया करता, आपको याद होगा तो बता सकते हैं आप। तो दोस्तों उसका आंसर है जहांगीर। देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दरबार में आते हैं 1608 में, कंसेशन मांगते हैं, जनाब हमने ट्रेड करना है, कोई कंसेशन दे दो, चलो जी।
तो ट्रेड करने के लिए अनुमति तो देते हैं, लेकिन फैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं देती। फैक्ट्री बनाने की अनुमति कब मिलती है? जहांगीर से 1612 में, बैटल ऑफ स्वाली के बाद, ठीक है, और ये सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं। फिर अगला, कारताज सिस्टम वाज इनिशिएटेड बाय विच पावर? देखो बड़ी सारी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई, एक यूरोपियन पावर ने कारताज सिस्टम स्टार्ट किया था। कारताज, ये लिखा है कार्टा, CARTAZ, कारताज सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? इसका आंसर है पोर्चुगीज। पोर्चुगीज ने किया था। अब ये कारताज सिस्टम क्या था? कारताज सिस्टम अगर आप दोस्तों देखें तो इंडियन ओशन में आप देखेंगे पूरा का पूरा जो कब्जा था ये किसने कर लिया था? पोर्चुगीज ने कर लिया था, ठीक है जी। अब पोर्चुगीज मास्टर बन चुके थे इंडियन ओशन के। अब ये क्या करते थे, एक इन्होंने सिस्टम लॉन्च किया, उसका नाम था कारताज सिस्टम। कारताज का मतलब क्या है? लाइसेंस या फिर एक पास। जो भी नावक, जो भी सेलर, जो भी जहाज इंडियन ओशन से गुजरेगा उनको क्या करना पड़ेगा? एक फीस देनी पड़ेगी पोर्चुगीज को, और पोर्चुगीज उसको एक लाइसेंस इशू करेंगे, और ये लाइसेंस लेके ही ट्रैवल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आज हम देखते हैं जैसे रोड को यूज करने के लिए टोल पे हम टोल टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देंगे देन हमें एंट्री करने दी जाएगी। वैसा ही एक सिस्टम था कारताज सिस्टम। किसने स्टार्ट किया था? पोर्चुगीज ने। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया? कुछ अरेंजमेंट आपको दी गई है, आपको बताना। देखो ये कुछ यूरोपियन पावर्स हैं जो इंडिया में आई, ठीक है। अब यहां पे आपको अरेंजमेंट पूछ रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन इधर ठीक होगा? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अगर आप देखें, नंबर 1 पोर्चुगीज, दूसरा डच, तीसरे नंबर पे डेन्स है, चौथे पे इंग्लिश है, पांचवें में फ्रेंच है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। चलें जी, तो अगर दोस्तों आपको याद हो, हमने बड़ी बार इस बात को डिस्कस किया है और हमने देखा है कि नंबर 1 पे कौन आए थे? पोर्चुगीज ही आए थे। तो पोर्चुगीज नंबर 1 पे, ठीक है, पोर्चुगीज नंबर 1 पे है, ठीक है। दूसरा है आपके पास डच, नंबर 2। 3 पे आ रहा है यहाँ पे डेनिश, ये बोल रहा है। चौथे पे इंग्लिश। बट अगर आप ट्रू एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी देखें, हमें पता है नंबर 1 कौन आए थे? पोर्चुगीज, ठीक है। पोर्चुगीज का नंबर कितना है? 1, इधर ऑप्शन के हिसाब से। दूसरे नंबर पे आए थे डच, डच का नंबर दूसरा, ये भी ठीक है। तीसरे नंबर पे आए थे इंग्लिश, यहां पे दिखा है डेन्स, डेन्स नहीं आए थे, इंग्लिश आए थे। तो इंग्लिश का नंबर कितना है? इंग्लिश का नंबर है 4, इंग्लिश का नंबर है 4, ठीक है जी। उसके बाद आए थे डेन्स, डेन्स, डेन्स का नंबर कितना है? 3, और लास्ट में आए थे फ्रेंच, और फ्रेंच का नंबर कितना है? 5। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1 2 4 3 5। कहां पे है आप देखेंगे? 1 2 4 3 5, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको इतना भी याद होता है कि फ्रेंच लास्ट में आए, पोर्चुगीज पहले आए, तब भी आप लगा सकते थे, ठीक है जी। 1 और 5 आंसर देके, ठीक। तो ऐसे क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल आपको पूछे जाते हैं। एसएससी यूपीएससी आपको सवाल पूछते हैं, और जेके एसएसबी भी पूछता है। चलो जी, अगला, in 1698 which सूबेदार of Bengal give जिम्मेदारी rights of Sultanate Kalikata and Govindpura to Bengal to ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, देखो 1698 में एक गवर्नर था बंगाल में, एक गवर्नर था। ये गवर्नर क्या करता है? 3 विलेजेस की जमींदारी अंग्रेजों को देता है, 3 विलेजेस की, सुल्तानती, कालीकटा और गोविंदपुरा। वो गवर्नर कौन था आपको बताना है? फारूक सियार, आजिमुशान, मुर्शद कुली खान, या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आजिमुशान। आजिमुशान वाज द गवर्नर जिसने 3 विलेजेस की इनको क्या सौंप दी थी? जमींदारी। और इन 3 विलेजेस को मिला के आप देखेंगे इन्होंने दोस्तों जो मॉडर्न डे कलकत्ता जिसको हम बोलते हैं, वो टाउन जो है अंग्रेजों ने स्टैब्लिश किया था इन तीनों को, ठीक है। इसमें देखें कालीकट्टा, इसमें भी एक विलेज है कालीकट्टा, तो यहीं से उन्होंने कलकत्ता नाम करके इसको बना दिया था, और कलकत्ता को अपनी कैपिटल भी बना दिया था, जो 1911 तक इनकी कैपिटल रहेगी, देन दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। लेक्चर तो आपने पढ़े ही हैं, आपको पता है। चलो जी, हु वर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्रेंच यूरोपियन कंपनी जो थी, फ्रांस की जो कंपनी भेजी गई थी दोस्तों, बताना है आपको पहला गवर्नर कौन था? फ्रैंकोई कैरन, फ्रैंकोई मार्टिन, अल्बुकर्की, फ्रांसिस डी अल्मीडा।
ठीक। तो दोस्तों अगर आपने लेक्चर सुने हैं, आपको ये बात पता है, देखो लेक्चर नहीं सुने तो आप लेक्चर सुन लें, इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, बड़े बेहतरीन अच्छे तरीके से हमने इसको डिस्कस किया। देखें अगर आप देखें फ्रांसिस डी अल्मेडा तो हो ही नहीं सकता, ये पोर्चुगीज है, अल्बुकर्क भी पोर्चुगीज है, ठीक है जी। हाँ, फ्रेंकोई कैरन और फ्रेंकोई मार्टिन में एक हो सकता है, तो दोस्तों इसका आंसर तो है फ्रेंकोई मार्टिन। फ्रेंकोई कैरन अगर आपको याद होगा तो ये पहला बंदा था, नो डाउट फ्रेंच पावर का पहला बंदा आया था, इसी ने पहली फैक्ट्री भी लगवाई थी सूरत में, इसी ने पहली फैक्ट्री भी लगवाई थी, बट पहला जो गवर्नर बना वो था फ्रेंकोई मार्टिन। और दोस्तों लास्ट सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फरमान इज कंसिडर एज द मैग्ना कार्टा फॉर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो बड़े सारे फरमान इनको इश्यू किए गए थे, सुल्तान ऑफ गोलकंडा ने भी किया था अगर आपको याद होगा, ठीक है, फारूक सियार ने भी किया था, औरंगजेब ने भी किया था, आजिम उस शान ने भी किया था, बड़े सारे फरमान इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे। फरमान मतलब रॉयल ऑर्डर, ट्रेड कंसेशंस। तो किस फरमान को आप देखेंगे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? बड़ा सिंपल है दोस्तों, इसका आंसर है फरमान ऑफ फारूक सियार 1717। 1717 में जब फारूक सियार ने इनको दिया था, इन्होंने क्या बोला? ड्यूटी फ्री ट्रेड, ड्यूटी फ्री ट्रेड, ड्यूटी फ्री ट्रेड कहां पे? बंगाल में, ठीक है। दूसरा इसके बाद बोल दिया था बॉम्बे में जो कॉइन मिंट होते हैं, अंग्रेज करते हैं, बॉम्बे में जो कॉइन मिंटिंग इनकी हो रही है, ये कॉइन्स भी वैलिड होंगे थ्रू आउट द मुगल टेरिटरी। और आप देखेंगे सूरत में जो इनका ट्रेड हो रहा था उस पर भी कस्टम ड्यूटी हटा दी थी दोस्तों, अगर आप पिछले लेक्चर्स में देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो फारूक सियार का जो फरमान था उसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, जो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और देखते देखते इनकी पावर जो है दोस्तों बढ़ेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, तो हम वो हमारा जो टॉपिक होगा उसमें होगा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। आप देखेंगे मुगलों का डिक्लाइन होता चला जाएगा और बाकी कई कई पावर्स उभर के सामने आएंगी, एक तरफ बंगाल, एक तरफ अवध, एक तरफ हैदराबाद, और एक तरफ से ये यूरोपियन पावर्स, इंग्लिश भी पावर में आएंगी, ये बंगाल में कब्जा जमानेंगी, इनकी बड़ी सारी बैटल्स होंगी, अल्टीमेटली आप देखेंगे ये हुकूमत बना लेगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया गुलाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आने वाले लेक्चर्स में आपको दोस्तों पता लगता जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।